तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा अप्रेंटिस प्रोग्राम जो है 1 साल का बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉ के भी उसमें कुछ हाँ पोस्ट है अप्रेंटिस या ट्रेनिंग के लिए। तो भाई क्या कैसी ये सारी प्रक्रिया होने वाली है हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग जोन्स के लिए इन्होंने अपनी ये रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। क्या स्टाइपेंड रहेगा, कैसे क्या इनकी अप्लाई करना है, क्या उसके क्राइटेरियाज है, इन सारी चीज़ों को, साथ ही साथ डेट वगैरह कौन सी है, सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यही सारी जानकारी आपको मिलेगी लॉ से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी जानकारी। अपने लिए बेस्ट क्या है ये अगर आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है भैया, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पावर की फील्ड में, ऑब्वियस सी बात है करेंगे ही। तो इनका क्या है कि यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए इन्होंने इंगेजमेंट निकाला हुआ है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। अब ये देखेंगे आप तो इन्होंने अपने सारे 12 रीजन्स में ये जॉब निकाली हुई है। जैसे रीजंस आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ, मुझे लगता है ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आपको सबसे पहले ये देखना है आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेंटर गुरुग्राम हरियाणा, है ना, अगर आप आसपास के हैं तो वहीं एडवर्टाइजमेंट आपको खोल के चेक कर लेना है। मैं एक खोल के भी बता दूंगा। नॉर्थर्न रीजन जो है फरीदाबाद वाला, जिसके अंतर्गत क्या क्या आपको लोकेशन मिलेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स आ रही हैं। उसके लिए आपको देखना है ये वाला। नॉर्दर्न रीजन जम्मू वाला जो है सेकंड, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन इंक्लूड किया गया, उसके लिए ये वाला आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन में लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए ये वाला। ईस्टर्न रीजन पटना, ईस्टर्न रीजन कोलकाता, जिसमें वेस्ट बंगाल सिक्किम को रखा गया है। नॉर्दर्न रीजन जो है शिलोंग वाला, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को रखा गया, वो देख सकते हैं। उड़ीसा के लिए प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर के लिए। इसके अलावा वेस्टर्न रीजन नागपुर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा के जितने भी पार्टिसिपेंट है वो देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन बड़ौदा वाले, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले। सदर्न रीजन हरियाणा, हैदराबाद, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इंक्लूड किया है। और सदर्न रीजन बेंगलुरु वाला, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को इंक्लूड किया गया। तो आपको ये देखना है कि आप किस स्टेट में जा सकते हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद आप कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट जो आपको लग रहा है कि आपके लिए हो सकता है उसको ओपन कर लेना है। भाई कोई भी कर लेते हैं अपन, किस प्रकार का कर रहे हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं, वेस्टर्न रीजन वाला कर ले रहे हैं, नागपुर वाला, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के, महाराष्ट्र के बच्चे देख सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप, अब लगभग सेम ही है सभी में, पे स्केल वगैरह भी सेम है ना, हमारा जो डेट है वो भी सेम ही है, सारी चीज़ें, स्टाइपेंड कितना रहेगा, वो नॉर्म्स वगैरह सब सेम है, ठीक है। ये देख रहे हो आप। अब जो अपन ने जो खोला है उसका देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन जो है, सबमिशन की डेट 20 अगस्त से स्टार्ट है और आखिरी डेट जो है वो 8 सितंबर की है। क्या है, 8 सितंबर। तो आपको अप्लाई कर लेना है इसके बीच में, ताकि कोई समस्या ना हो। अप्रेंटिस क्या है, 1 साल की ड्यूरेशन की ही है, याद रखना है, 1 साल की ड्यूरेशन। उसके बाद सेकंड फिर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं अप्रेंटिस ट्रेड कौन कौन सी हैं, जिसमें से हमने जो बात करी है लॉ एग्जीक्यूटिव वाली, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉ एग्जीक्यूटिव दिख रहा है ना। तो लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। कितनी है, 2 पोस्ट। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको दिख जाएगी, एक एसटी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, ठीक है। ये दिख रहा है लॉ में, एक एसटी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए, ठीक है भाई, नहीं सॉरी, एक ओबीसी के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए, एसटी के लिए नहीं, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए है। लॉ एग्जीक्यूटिव में 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, आपको यहाँ अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी और लोग भी हैं जो आपके दोस्त वगैरह जो इनको फुलफिल कर रहे हैं दूसरी ऑप्शंस को, जिसमें अगर हम देखें तो क्या क्या ऑप्शन है, डिप्लोमा वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रिकल सिविल वाले, है ना, एचआर वाले, सीएसआर वाले, लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो जाएंगे, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट वाले, पीआर असिस्टेंट, राजभाषा असिस्टेंट, तो ये ऐसी टोटल पोस्ट 55 निकली हुई है, ठीक है। अब यहाँ देख लेना है छत्तीसगढ़ रीजन जो है इनका, उसमें ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ये इन पोस्ट के लिए अगर बात करें तो ये टोटल 40 पोस्ट हैं, ठीक है, बताई हुई हैं किसके लिए क्या है ना। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख जाएंगी किस रीजन के लिए कितनी पोस्ट है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है भाई।
अब इन्होंने बताया है कि ये लोकेशंस कौन कौन सी होंगी ट्रेनिंग वाली। महाराष्ट्र में ये होंगी आपकी लोकेशंस, है ना। छत्तीसगढ़ के लिए ये लोकेशंस होंगी, मध्य प्रदेश की ये, गोवा की ये, ठीक है, ये ऑप्शंस रहेंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या मांगा है तो वो भी आपको दे दी है। लॉ ग्रेजुएट वाले जो हैं, है ना, तो उनके लिए अपन देख लें इनकी क्वालिफिकेशन। लॉ एग्जीक्यूटिव, ये दिख रहा 12वें नंबर पे, लॉ एग्जीक्यूटिव, इनके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन इन बैचलर डिग्री इन लॉ, LLB, है ना, बढ़िया। मिनिमम 3 इयर्स का प्रोफेशनल कोर्स आपने लॉ का किया हो, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका हो, BA, BCom, BSc, LLB जो हम कर रहे हैं 5 ईयर का, उसमें से कुछ हो तो चल जाएगा, ठीक है भाई। इनका स्टाइपेंड, इनकी जो ऑफिस की बात है कि इनको पैसा कितना मिलेगा, तो 17,500, 17,500 रुपये का इनको पेमेंट मिलने वाला है इन सभी लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आप सभी ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी के लिए ये लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2,500 रुपये का एडिशनल पेमेंट मिल जाएगा अगर कंपनी एकोमोडेशन आपको रहने आने का नहीं दे रही है तो वो देख लेना भाई, 20,000 करीब कुछ हो जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है ना। कैंडिडेट हु possess educational qualification as mentioned above in the past, final examination with 2 years on the closing date of application, ठीक है। मेडिकली फिट, मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, ठीक है, वो आपका, हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेंगे। अब फाइनल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन के पहले तक नहीं होता, वे अलाउ नहीं है। 18 साल से कम वाले अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी ड्यूरेशन में यहाँ पे अप्रेंटिस कर चुके हैं वो अलाउ नहीं है। 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस जिनको है वो अलाउ नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन अलाउ नहीं है, पता चले हम भर तो दें और हम अलाउ ही नहीं है, पहले ही हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रेगुलर डिग्री वगैरह, ये यहाँ पे कुछ और इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार सीडेड बैंक डिटेल, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें दी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं हमें वो देखना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर, है ना, नेट्स या NAPS वाला जो है 100% कंप्लीट अपडेटेड प्रोफाइल, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, प्रूफ ऑफ एज जिसमें से ये आपके काम आ सकते हैं। SC ST लेटेस्ट OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट अगर इनमें से किसी में आप बिलोंग कर रहे हैं तो। बैंक कैंसिल चेक, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, क्योंकि यहीं तो सैलरी आएगी ना, DBT इनेबल्ड अकाउंट होना चाहिए। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं इस अप्रेंटिस को फिल करने के लिए। जनरली जो चीज़ें हैं वो यहाँ बता दी हैं कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का ही, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, है ना, और सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एप्लीकेशन प्रक्रिया के लिए आपको जाना है कहाँ, बहुत ऑब्वियस सी बात है, NAP पे जा सकते हैं या NATs वाले जा सकते हैं, सारे के सारे, ठीक है। कैसे जाएंगे, ऑफिशियली डायरेक्टली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हैं, powergrid.in, इसको खोलेंगे, इसमें करियर वाले सेक्शन पे जाके इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस पे जाएंगे और अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो सीधा आपका वो ओपन हो जाएगा कोर्स। शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ भैया, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, सारी नहीं है, तो रिजेक्ट कर दी जाएगी बिना किसी नोटिस के। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वाले बच्चों को अपने ध्यान रखना है कि अपने जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर नहीं एक भी इधर उधर करे तो वो भी हटा दिए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब कैसे सिलेक्ट होगा, तो लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड फाउंड सुटेबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनने बताया है उसके हिसाब से वो सुटेबल होना चाहिए, उनको फिर क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, बस, ठीक है। और क्या, बढ़िया है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल फिटनेस भी लगेगी आपकी, है ना। अब स्टाइपेंड दिखाया है इनने कि भैया क्या है, उन सभी बच्चों के लिए 4,000 है, किसके लिए, जो डिप्लोमा अप्रेंटिस कर रहे हैं। 4,500 किन के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए है, इंजीनियरिंग वाले के लिए, ठीक है। हाँ, बढ़िया है, क्या दिक्कत है भाई, सब बढ़िया तो चल रहा है इसमें। ड्यूरेशन 1 साल की रहेगी, याद रखिएगा। ट्रेनिंग लोकेशन आपको बताई दी गई है मैंने, अलग अलग हैं, जिस भी रीजन में आप जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अभी हमने MP वाली लोकेशन, मतलब जो नागपुर वाली लोकेशन है, वेस्टर्न रीजन वाली, उस पर देख लिया है, ठीक।
परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन होगा आपका कैसे होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कंडक्शन ये आपको देखनी होगी कि पावर ग्रिड की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप इधर उधर ना शेयर करते फिरें, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। अब डेट्स तो हमने वैसे भी डिस्कस कर ली है, 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 8 सितंबर तक लास्ट डेट है, इसको आप क्या करेंगे फिल कर लेंगे। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको भविष्य की अपॉर्चुनिटी क्या है वो मिलती रहे। दोस्तों में शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक तो करना ही है। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.